बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं मेरे बहन भाई? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। चलें जी, यहाँ पर आज जो वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ ना मैं एक सैंपल तैयार कर रही हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ पर जी ये मेरे पास कपड़ा था कॉटन का, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा था। मैंने कहा इसी के ऊपर सैंपल छोटा सा तैयार करके दिखा देते हैं, क्योंकि पिछले दिनों मुझे काफ़ी कमेंट आए कि आप ये मतलब छोटी फ़्रॉक जो 5-7 साल की बच्चियों की फ़्रॉक जो है ना उनके वीडियो अपलोड करें। खैर मैंने 2 दिन पहले मेरे पास अर्जेंट किसी के 3-4 सूट आए थे, छोटी बच्चियों के थे, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई। उनमें से कुछ डिज़ाइनिंग मैंने जो की थी, मैंने कहा चले इस तरह सैंपल के हिसाब से मैं सैंपल पे मैं शेयर कर देती हूँ। ये है जी, मेरे पास किसी बच्ची का कोई नाप शाप नहीं है, ये मेरा छोटा सा एक सैंपल है मैं बना रही हूँ। तो मैंने ये जो कपड़ा निकाल लिया ना, वो मैंने फ़्रंट निकाल लिया है। अच्छा जी, इसका जो फ़्रंट निकालना है ना, वो हमने इस तरह निकालना है कि जिस तरह से कमीज़ की कटिंग होती है ना, गोल दामन वाली कमीज़ की कटिंग होती है, इसका हमने सेम उसी तरह फ़्रंट निकालना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर बाकी जो कपड़ा नीचे है उसको हमने फ़्रॉक की कटिंग में शेप करना है। जिस तरह से फ़्रॉक की कटिंग होती है ना, इसी तरह हमने उसको फ़्रॉक की शेप देनी है मतलब। ठीक है। यहाँ पर जी मैं कंधे कटिंग कर रही हूँ, उसके बाद मैं हल्की सी फिटिंग की शेप दूँगी। उसके बाद जी मैं नीचे वाले पल्लू जो नीचे वाला कपड़ा है ना, उसको मैं सीधा ले जाऊँगी फ़्रॉक की शेप में। ठीक है जी, तिरछा आड़ा उसके बाद जी यहाँ से नीचे से मैंने थोड़ा सा गोल कर दिया था फ़्रॉक, मतलब उसको डिज़ाइनिंग जो है वो फ़्रॉक की दे दी थी। यहाँ पर मैंने जो फ्रंट है उसको मैंने गुलाई की शेप में कटिंग कर दिया था, और यहाँ पर मैं उसकी डिज़ाइनिंग जो है ना रख के देख रही थी कि इतनी चौड़ाई काफ़ी रहेगी। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये मेरी गोल दामन के जी, बस ये आपने जहन नशीन कर लेना है कि आपने जो फ्रंट निकालना है ना, वो आपने गोल दामन वाली कमीज़ जो होती है ना, जितनी हमारी कमीज़ की चौड़ाई होती है ना, उतना ही लेना है। जो पीछे का बैक का हिस्सा होगा, इसका हमने उसकी सारी जो ऊपर से कटिंग है ना, वो हमने शर्ट के हिसाब से, कमीज़ के हिसाब से ही लेनी है, जितना अगला पल्ला है, जितना हमारा फ्रंट होगा। बस नीचे से आपने चौड़ाई उसको फ़्रॉक की शेप दे देनी है। सिर्फ इतना सा इसमें काम है। ठीक है जी। और उसके बाद जी मैं यहाँ पर इसका छोटू सा गोल गला कटिंग कर लूँगी। आप अपने बच्चे के हिसाब से कटिंग कर लें। ठीक है। और उसके बाद मैंने कोशिश की थी कि मैंने कब कोई बेल ऐसी मुझे मिल जाए जो मैं इसके ऊपर लगा के ना ग्लू स्टिक के साथ और मैं सैंपल तैयार कर सकूँ। अच्छा, मेरे पास ना ये गोटी की जो डोरी होती है ना, वो डोरी पड़ी हुई थी। मैंने लगा तो ली थी, लेकिन इसके ऊपर ना फिनिशिंग नहीं आ रही थी। ये खड़ी सी डोरी लग रही थी। फिर मैंने बाद में इसके ऊपर बेल भी लगा दी थी। तो ना यहाँ पर ये देखें, अब मैं डोरी लगा रही हूँ। अच्छा, इससे ना लगाने से मुझे ये आइडिया भी हो गया था कि अगर हम डोरी को गोल घुमाते हैं ना, तो ये मतलब नई मुश्किल लगती है, इतनी फिनिशिंग नहीं आती इसमें। ये सीधा काम ज़्यादा अच्छा कर देती है। खैर जी, वो सही नहीं बैठ रही थी। मैंने ऊपर से फिर बेल, मेरे पास टुकड़ा था एक पड़ा हुआ पीस, तो मैंने कहा चलें इसी से लगा देती हूँ। उससे मैंने गोल नेक तैयार कर लिया था। इसको मैं यूँ सिलाई इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि ये मेरे मतलब मैंने सिर्फ इसको एक सैंपल के तौर पे दिखाना था आप लोगों को। यहाँ पर मैंने हर तरफ इसके यूएच लगा ली थी। आप लोग सिलाई लगा लेना, मतलब मैंने ये ग्लू स्टिक लगा ली थी। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इसको ना बड़े आराम से सारी तरफ इसके बेल लगा लूँगी। लगा के इसके ऊपर प्रेस लगाऊँगी ना, तो ये बेल ऊपर अच्छे से लग जाएगी। ठीक है। अच्छा, हम जब सैंपल तैयार कर लेते हैं ना, तो इसको जो ग्लू स्टिक के साथ हम लगा रहे होते हैं ना, तो उसके बाद ये भी हो जाता है कि हमने वो सैंपल, तो ज़ाहिर सी बात है हमारे किसी काम का नहीं होता। तो उसको जब हमने ज़ाया करना है या फेंकना वेंकना है, तो उसकी जो बेल होगी ना, वो हम उतार भी लेंगे बाद में, क्योंकि वो बेल तो हमें नहीं फेंकनी हमारे वो काम आ जाती है। तो ग्लू के साथ लगाए ना, तो वो निकल आती है बाद में बेल। तो यहाँ पर जी ये इसका बैग था। आपने इसी तरह पहले फ्रंट तैयार कर लेना है पूरा। उसके बाद जी ये बैक है। आपने ये क्या करना है, मैं तो यहाँ पर यूएच लगा रही हूँ ना, आपने बैक का हिस्सा नीचे रखना है और फ्रंट का ऊपर रख के सिलाई लगा देनी है। ठीक है जी। इसी तरह आपने जहाँ तक नीचे का हिस्सा है ना बंद हो रहा है, वहाँ तक आपने बंद कर देना। जहाँ तक उसकी गुलाई की शेप देना हमने स्टार्ट की है ना, वहीं तक आपने उसको सिलाई के साथ बंद कर देना। उसके बाद मैंने कोनों की भी गुलाई में शेप दे दी थी। जो बैक के कोने थे ना, पहले मैंने इसलिए नहीं दी थी कि मुझे कॉर्नर वाली की कटिंग जो है ना वो ज़्यादा इजी लग रही थी, और कट जो है ना वो मुझे अगली फ़्रॉक के हिसाब से कट लगाना था बैक का भी। मतलब अगली जो दामन की गुलाई है ना, उतनी ही हमने पीछे की गुलाई लेनी थी, तभी हमारा गोल सा ये जो है ना कट अच्छा निकलता, मतलब अच्छा कट बनता। तो इसीलिए मैंने ना पहले इसको पिछले हिस्से को पहले मैंने गुलाई में शेप नहीं दी थी, जो कॉर्नर थे साइड के वहाँ पर। अब मैं ये देखें आप, अब मैं कॉर्नर को इस तरह से गोल कर लूँगी हल्का सा तराश के। उसके बाद जी इसके जो है ना साइडें,
वो बहुत ही प्यारी छोटे छोटे से कट वाली गोल कॉर्नर वाली फ़्रॉक की बड़ी प्यारी सी नीचे से लुक आ जाएगी इसको, ये देखें आप, ठीक है। और इसके कॉर्नर बड़े प्यारे प्यारे बन जाएंगे। तो इस तरह की ना, एक तो गर्मियों में सिंपल सिंपल होती हैं, बच्चों को चुभती भी नहीं है और अच्छी भी लगती हैं। इसमें भरी भरी चुन्नट वाली फ़्रॉक के अलावा इस ऐसे जो होते हैं ना ड्रेस, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो डिज़ाइनिंग भी आ जाती है उनमें, और वैसे भी आप लोगों को पता है गर्मियों में लाइट लाइट से बच्चों को कपड़े पहनाने होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर जी फिर मेरे पास जो बाकी का पीस था ना, उसको मैंने लगाना था। ये हुई बार बार ये कपड़े के साथ चिपक रही थी क्योंकि इसके ऊपर ये ग्लू स्टिक लग गई थी। उसके बाद मैं इसको इस तरह से कर लूँगी, ठीक हो गया। इस तरह से करके ना मैंने, वैसे मशीन पे बैठने के बाद तो ये मुश्किल तंग नहीं करेगी, हमें मुश्किल नहीं होगी, लेकिन मैं ग्लू लगा रही थी तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा इसका रुख चेंज कर लिया था। और उसके बाद ना मैं इसको ये इस तरह से बेल लगा दूँगी जिस तरह से मैंने फ्रंट के ऊपर लगाई है। तो पूरे दामन के ऊपर इसी तरह बेल लगाने के बाद मैं इसकी छोटी छोटी सी मैंने आस्तीन भी कटिंग की थी इसके। आप पहले वैसे गला बनाने से पहले तो आप लोगों को पता ही है, हमने कंधा जॉइंट करना होता है और बैक का गला बनाना होता है। तो मैंने इसलिए नहीं बनाया, मैंने कहा ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, मैंने एक सिर्फ वीडियो बतानी है, इसका सिर्फ डिज़ाइनिंग शो करवानी है। तो इसलिए भाई मैंने इसको ना प्रॉपर सिलाई नहीं किया था। तो वैसे आप लोगों को डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो आप लोग, किसी को ना समझ आए मेरी बहन को ये, तो फिर वो मुझे कमेंट में बता सकती है, मैं इंशाल्लाह सिलाई करके भी दिखा दूँगी, ठीक हो गया। तो अभी ये कि इसकी ये जो बेल का टुकड़ा है ना ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैंने बचा खचा जो टुकड़ा था ना, उसको मैंने आस्तीन पे रख के ना तो यूएच लगा दी थी, और इसकी छोटी छोटी सी आस्तीन भी मैंने लगा दी थी। ये इसका ज़्यादा कोई भरा भरा काम नहीं था, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारी लुक दे रही थी। आप चाहो तो इसके नीचे हल्की हल्की फ्रिल भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लगाई थी। और ये है कि मैंने इसके ऊपर साइडों में मोती लगाए थे बेल के ऊपर, जो मैंने किसी की फ़्रॉक बच्चों के तैयार किए थे ना कस्टमर के, तो उनके ऊपर तो मैंने एक्स्ट्रा काम थोड़ा सा इसलिए कर दिया था कि ज़ाहिर सी बात है वो तो बच्चों ने पहनने थे। अब ये पहनने नहीं थे, इस पर मैंने सिर्फ लुक दिखाना था, तो इसलिए मैंने इसी तरह शो करवा दिया। तो उसके मैंने क्या किया था, मैंने उन्होंने कपड़े के साथ मुझे बटन दिए थे जो मैंने साइडों में लगाए थे, ठीक है। और गले के ऊपर मोती लगाए थे उन्होंने, लगवाए थे। और इसके साथ बहुत ही प्यारी ट्यूलिप शलवार बनवाई थी, जो पूरा प्रॉपर ड्रेस उन्होंने बनवाया था, ठीक हो गया। तो ये है जी हमारी छोटी सी फ़्रॉक की लुक। आप इसको शर्ट कह लें, आप इसको फ़्रॉक कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये बहुत ही प्यारी बन के लग रही थी। तो वो जो सिली थी ना, उसकी तो क्या ही बात है, वो तो बहुत ही प्यारी सिली थी। लेकिन मसला ये था कि मैंने रात को 12-1 बजे जो है ना उसको तैयार किया था। उसके बाद आप लोगों को पता है कि आजकल सहरी का टाइम भी हो जाता है। तो दुआओं में याद रखा करें जी। ओके, अल्लाह।